जरा सोचिए क्या होगा अगर आप बिना ब्रेक लिए 24 घंटे काम करते रहें और फिर आप अगले दिन भी बिना किसी ब्रेक या आराम के काम करते रहें। सुनकर यह खौफनाक लगता है ना? क्या कोई भी बिना आराम के इतनी मेहनत कर सकता है? यह बिल्कुल नामुमकिन है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी आराम नहीं करता? यह लगातार काम करता रहता है। आप समझ गए होंगे कि हम हमारे हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है जो ये सुनिश्चित करता है कि ब्लड शरीर में लगातार बहता रहे। और याद रखिए कि ये ब्लड को फिल्टर और प्यूरिफाई करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है। चलिए इस चमत्कारी और मेहनती ऑर्गन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले कि हम हार्ट के बारे में बात करें, हम चाहते हैं कि आप एक चीज को अच्छी तरह से समझ लें। जब हम हार्ट को देखेंगे तो ये उस मनुष्य के दृष्टिकोण से होगा जिस मनुष्य का ये हार्ट है। तो अगर आप इस मनुष्य के हार्ट को देख रहे हैं तो हम यहां राइट साइड की बात कर रहे हैं और ये उसका लेफ्ट साइड होगा। हम यह मनुष्य के राइट और लेफ्ट साइड्स को देख रहे हैं। स्ट्रक्चर से शुरू करते हुए हार्ट का आकार थोड़ा सा कोनिकल होता है और यह लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। क्या आपको पता है कि एक अडल्ट के हार्ट का वजन कितना होता है? गेस करके देखिए। एक अडल्ट मनुष्य के हार्ट का वजन लगभग 250 ग्राम से 350 ग्राम के बीच में होता है। इसके साइज के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आप अपने हार्ट का साइज जानना चाहते हैं तो अपनी बंद मुट्ठी को देखिए, क्योंकि हार्ट का एवरेज साइज एक बंद मुट्ठी जितना होता है। अब जब हम हार्ट की स्ट्रक्चर, वजन और साइज के बारे में जानते हैं तो चलिए हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके लिए हमें इसके वर्टिकल सेक्शन को देखना होगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हार्ट का राइट साइड उसके लेफ्ट साइड से एक मस्कुलर दीवार की मदद से अलग किया जाता है, जिसे सेप्टम कहते हैं। यह सुनिश्चित करती है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरह से अलग रहे। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ही दो कंपार्टमेंट्स द्वारा अलग अलग संभाले जाते हैं? खैर हां, हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है, जबकि हार्ट का लेफ्ट साइड सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है। इसे सेप्टम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब इसी के साथ क्या आप देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट कंपार्टमेंट्स में अपर और लोअर सेक्शंस भी हैं। जी हां, यह हमारे हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। जी हां, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, मनुष्य के हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। चलिए इसे आसान तरीके से डिफाइन करते हैं। हम इसे अपर राइट चेम्बर कह सकते हैं क्योंकि ये ऊपर राइट के रीजन में है। उसी तरह हमारे पास लोअर राइट चेम्बर, अपर लेफ्ट चेम्बर और लोअर लेफ्ट चेम्बर है। अब इन्हें साइंटिफिकली समझाना होगा, है ना? जी हां, हर चेम्बर का एक नाम है। ऊपर के चेम्बर्स को एट्रिया कहा जाता है, जबकि नीचे के चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। एट्रिया एट्रियम का प्लूरल है। तो उसी तरह से हमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मिलते हैं। चलिए जल्दी से इसे दोहराते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन चारों में से ऊपर वाले एट्रिया रिसीविंग सेंटर्स होते हैं, जबकि नीचे वाले वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंबर्स होते हैं। एट्रिया रिसीव करती है, जबकि वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक सेकंड रुकिए, यह वास्तव में हमारे लिए हर एक चेंबर की भूमिकाओं को जानना आसान बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित होता है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रिसीविंग चेंबर है? जी हां, उसी तरह राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन चेंबर है। क्या आप लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शंस को गेस कर सकते हैं? लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह से हार्ट ने अपने चेंबर्स को उनके नाम दिए हुए हैं। खैर, यह हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में था। वीडियो के अगले पार्ट में हम हार्ट कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे।